अफरा तफरी, बेचैनी, कौतूहल वो उस वक्त की तस्वीर है जब 57 लोगों की जान उनके हलक में लटक गई थी। तारीख थी 10 अप्रैल, दिन रविवार, वक्त करीबन दिन के 3:30 बजे थे। उससे 15 मिनट पहले सब कुछ ठीक था। त्रिकुट पर्वत की सैर कर कुछ लोग वापस आ रहे थे। ऊपर से नीचे का नजारा हसीन था, लेकिन चंद सेकंड में सब कुछ बदल गया। अचानक एक झटका लगता है। ट्रॉली में बैठे लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आया था कि हुआ क्या है। नीचे ट्रॉली स्टेशन, जहां से ट्रॉली पर लोगों को बिठाया जाता है, उसके नजदीक वाली 2 ट्रॉलियां आपस में टकराई थी और उसके में बैठे लोगों को गंभीर चोटें आई, जिसमें एक महिला के इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पहला दिन, पहली मौत। सब एक बार अनचोट का हो गया तो कुछ समझ में नहीं आया। जब नीचे गिरा तो बेहोश पड़ा था। जब हमको होश आया तो देखा 2 बच्चा इधर पड़ा है। मेरा आप लोग साथी थे? हाँ, साथी थे। अच्छा। मेरा सास को तुरंत डेथ हो गया इधर। मैं तो देख नहीं पाई। डेथ की थी। अच्छा, और आप लोगों को चोट लगा था? एक ही ट्रॉली में जो थे उन लोगों को अधिक चोट है। रोप स्क्रॉल करने वाले पहिए से नीचे उतर आया। ठीक वैसे जैसे साइकिल का चैन उतर जाने के बाद होता है, वही हुआ। चलती हुई ट्रॉली झटके के बाद रुक गई। हजारों फुट ऊंचाई पर जान अटक गई। हो हंगामा हुआ, लोग जुटने लगे। देखते ही देखते तमाशबीनों की भीड़ लग गई। उनमें से कुछ लोग निकल कर सामने आए और नजदीक वाली ट्रॉलियों का रेस्क्यू शुरू कर दिया गया। एनडीआरएफ की एक टुकड़ी ने स्थानीय लोगों के साथ मोर्चा संभाला और कुछ लोगों को ट्रॉलियों से निकाला। पुलिस पहुंची, प्रशासन पहुंची, सांसद निशिकांत दुबे पहुंचे। देखते ही देखते शाम हो गई, फिर रात, लेकिन सभी जानें हवा में अभी भी लटकी हुई थी। सुबह का इंतजार के अलावा कुछ किया भी नहीं जा सकता था। सुबह होते ही देवघर में आर्मी, आईटीबीपी, एयरफोर्स, सभी सेना का ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू होता है। शुरू होती है हवा में जिंदगी और मौत के बीच अटकी हुई सांसों का रेस्क्यू अभियान। सबसे पहले जमीन से नजदीक वाली ट्रॉलियों में बैठे लोगों का वर्टिकल रेस्क्यू ऑपरेशन कर नीचे उतारा जाना शुरू कर दिया गया। फिर ऊंचाई वाले ट्रॉलियों पर फंसे लोगों को इंडियन एयरफोर्स के चॉपर से नीचे उतारने का अभियान शुरू हुआ। कुल 32 लोगों को सफलतापूर्वक नीचे उतारा जा चुका था। सूरज बड़ी तेजी से ढल रहा था और करीबन 16 जान बचानी अभी भी बाकी थी। फिर जो हुआ शायद होना नहीं चाहिए था। दूसरा दिन, दूसरी मौत। हवा खाली हाथ पकड़ला छो यार। अरे हाँ बे, खाली हाथ पकड़ला छो हवा। अरे वाह, कैसा आ गया बे। हवा देखी खाली हाथ पकड़ला। अरे लोग क्या ये झुलेर छे बे। अरे बाप चोदी की कर देल को बे। हेलीकॉप्टर तक पहुंचकर भी उसके हाथ फिसल गए। लोग कहते हैं सेफ्टी बेल्ट की वजह से जान गई, लेकिन साहब, किसी की जान को सेफ्टी बेल्ट के जरिए बचाने की नौबत आई ही क्यों? ये दुर्घटना हुई क्यों? ये कौन बताएगा? एक मौत के बाद रेस्क्यू रोक दिया गया। 28 घंटे बीत चुके थे। 16 लोग उसी 4 फुट चौड़ी, 6 फुट ऊंची ट्रॉली में जमीन से करीब 25 फुट ऊंचाई पर अटके थे। सूरज ढल गया था, साथ ही फंसे लोगों की उम्मीद भी ढलती जा रही थी। एक और रात काटना सबों के लिए भारी था। देवघर का रोपवे हादसा राष्ट्रीय त्रासदी बन चुका था। सब सुबह होने का इंतजार करने लगे। तीसरा दिन यानी कि 12 अप्रैल की सुबह, सूरज उगने से पहले सभी लोग वहां पहुंच चुके थे। करीब 7 बजे सुबह रेस्क्यू शुरू हुआ। एक के बाद एक लोगों को वहां से निकाला जाने लगा। कुल 9 लोग 11 बजे तक सुरक्षित निकाल लिए गए। अब मात्र 2 ट्रॉलियां बची थी, लेकिन चॉपर से हवा में झूलता एयरफोर्स का जवान ट्रॉली की गेट तक पहुंच नहीं पा रहा था। काफी जद्दोजहद के बाद एक और ट्रॉली में बैठे 3 लोगों को निकाल लिया गया। एक ट्रॉली बची थी जिसमें 3 लोग और बचे थे। यह अंतिम ट्रॉली थी। सभी की आंखें जवानों के रेस्क्यू ऑपरेशन पर गड़ी थी और मन ही मन ये संतोष ही था कि 48 घंटे का ये रेस्क्यू ऑपरेशन अब कुछ ही देर में खत्म हो जाएगा।
सब अपने अपने घर जाएंगे, लेकिन तीसरे दिन भी तीसरी मौत की कहानी विधाता लिख चुका था। रेस्क्यू के दौरान रस्सी टूटी और एक और महिला नीचे खाई में जा गिरी। उस वक्त सबों के मुंह से आह निकली और कलेजा थर्रा उठा। अब चंद मिनटों में जब रेस्क्यू खत्म होना था तो अचानक ये क्या हुआ। आनन फानन में उस महिला को सदर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उन्होंने जिंदगी को अलविदा कह दिया। सदर अस्पताल का परिसर उस वक्त गमगीन हो उठा जब उनके परिजन मौत की खबर सुन बिलखने लगे थे। लेकिन अचानक पूरा अस्पताल परिसर शांत हो गया, क्योंकि अस्पताल में एक एम्बुलेंस आकर रुकी और एम्बुलेंस में उस आखिरी जिंदगी को बचाकर सुरक्षित लाया गया था। ये वही शख्स था जिसकी पत्नी ने ऊंचाई से गिरकर अभी अभी जान गंवाई थी। अस्पताल परिसर शांत इसलिए था क्योंकि इस व्यक्ति को पता भी नहीं था कि उसकी पत्नी अब जीवित नहीं है, और कोई चाहता भी नहीं था कि 48 घंटे जिंदगी और मौत से लड़कर लौटे इस इंसान को यह सदमा दिया जाए। किसी की मौत कब तक छुपाई जाती है? आखिरकार डॉक्टर ने इस बात की पुष्टि कर दी कि उस महिला की मौत हो चुकी है। गिरी है डायरेक्ट और हेड इंजरी हो गया, जिसकी वजह से वो रास्ते में आते आते एक्सपायर कर गई। उसके बाद डिटेल हेड इंजरी पोस्टमार्टम होगा। क्या नाम हुआ सर आपका? उसके बाद पोस्टमार्टम होगी तो बाकी डिटेल। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर एनएल पंडित। महिला के परिजन अब रोते सिसकते अस्पताल से बेउम्मीद वापस घर लौट गए। दूसरी तरफ 11 तारीख को हेलीकॉप्टर से गिरकर मौत हुए व्यक्ति के परिजन ने देवघर दुमका मुख्य मार्ग जाम कर लाश को सड़कों पर रखकर मुआवजे की मांग करने लगे। आश्वासन मिला, तसल्ली मिली, इससे ज्यादा फिलहाल मिल भी क्या सकती है। ऑपरेशन जिंदगी 3 मौत के साथ 54 जिंदगी बचाने के बाद सफल हुई, लेकिन यह घटना सदियों लोगों के जहन से बाहर नहीं जाएगी। भारतीय सेना का यह अभियान पूरा देश याद रखेगा। साथ ही पन्नालाल जैसे वीर की कहानी को भी इतिहास के पन्नों में जगह दी जाएगी कि बिना संसाधन के सेना के आने से पहले 11 लोगों को उन्होंने सफल रेस्क्यू कर सुरक्षित नीचे उतारा था। देश ये भी याद रखेगा कि कैसे स्वार्थ के लिए 4 की जगह 7 आदमियों को ट्रॉलियों में भरकर मौत के मुंह में भेज दिया गया। देश ये भी याद रखेगा कि कैसे नेताओं ने इस दुर्घटना पर भी राजनीतिक रोटियां सेकनी नहीं छोड़ी।